तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन। यदि आप अपने मैथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सबसे बेहद जरूरी चीज है समीकरण आना चाहिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे टोटल हम 4 क्वेश्चन लिए हैं, 1 2 3 4। इन चारों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कर कर समझने वाले हैं कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक बातों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। समीकरण सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा, एक होता है मेरा चर राशि, क्या होता है चर राशि, और एक होता है अचर राशि। एक होता है अचर राशि। चर राशि मेरा होता है ए बी सी डॉट 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 जेड तक होता है, और अचर राशि होता है जिसे गिनती की संख्या हम कह सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिट तक जाता है। तो समझिए यहाँ पे ये जो गिनती की संख्या है ये हो गया मेरा अचर राशि, और ये जो अल्फाबेट है ए बी सी डी ये हो गया मेरा चर राशि। तो इनको समझते हैं पहले। तो देखिए, हर एक समीकरण को सॉल्व करने से पहले उसमें हमें पदों की संख्या गिननी है, उसमें कितने पद हैं। तो देखिए, जब सबसे पहला मेरा समीकरण क्या है इसको लिखते हैं। तो सबसे पहला मेरा समीकरण है क्या है, 3x उसके बाद प्लस का 10 बराबर 1। ये है, ये मेरा पहला समीकरण। इसमें देखिए पदों की संख्या पहले गिनते हैं। जैसे यहां से यहां मेरा हो गया एक पद, फिर यहां से यहां एक पद, और बराबर के इस साइड है एक पद। टोटल कितने पद हैं, 4 पद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण में प्लस या माइनस का क्रिया करेंगे। क्या होता है प्लस माइनस का क्रिया, इसको समझते हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहां ये जो प्लस का 10 है इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, क्योंकि यह है मेरा कौन राशि, यह है मेरा अचर राशि। क्या है, अचर। और अचर को हम, ये एक भी मेरा क्या है, अचर राशि है, तो अचर को पहले अचर के तरफ हम क्या करेंगे, भेज देंगे। तो यहां देखिए क्या बचेगा, 3x, और बराबर लिखेंगे, बराबर की साइड 1, और ये प्लस का 10 जब भी बराबर के उस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। प्लस का हो जाएगा माइनस का 10, इस तरह से। ये हो गया प्लस का 10 बन गया क्या, माइनस का 10। अब देखिए 1 माइनस 10 कर देना है, जो कि क्या आएगा, माइनस का 9। तो यहां हम लिख सकते हैं 3x बराबर निकल के आ गया माइनस का 9। अब देखिए दोनों तरफ एक एक पद बचा है। जब एक एक पद बचे तब हम गुणा या भाग का क्रिया करेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमको समझना है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का चिन्ह होता है। और जैसे ही 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और बट्टा में 3, और ये कट जाएगा, जो कि x का मान निकल कर आया क्या, माइनस का 3। ये आया x का मान निकल कर। तो चलिए हम अगले समीकरण को सॉल्व करते हैं और बेहद आसानी से समझते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको खत्म करेंगे। ये खत्म कैसे होगा, जब 3 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से एक बार -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। तो करते हैं 3 गुने x, क्या हो गया 3x, उसके बाद 3 गुने माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 9, और बराबर क्या हो जाएगा 15, इस तरह से। अब देखिए बस वही काम करेंगे, चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड। क्योंकि देखिए ये जो मेरा है 15 कौन सा संख्या है, अचर संख्या है, और ये -9 भी क्या है, अचर है। तो ये 9 माइनस का 9 बराबर की इस साइड चला जाएगा 15 का पास। तो यहां देखिए क्या बचेगा, 3x बराबर 15, और माइनस का 9 जैसे बराबर की साइड आया तो हो गया प्लस का 9, इस तरह से। तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं 15 प्लस 9 दोनों जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 24, और देखिए x के साथ 3 गुने में बराबर की साइड जाएगा तो भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 बट्टा में 3, और काट देंगे, जो कि निकल कर आया 8, यानी x का मान क्या निकल कर आया 8। तो चलिए अब हम अगले सवाल को करते हैं सॉल्व। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, x बटे 2 -7 बराबर 15। इसको समझते हैं। अब इसमें समझिए ये जो है -7
इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि 15 मेरा कौन सा संख्या है? अचर संख्या है, और माइनस का 7 भी क्या है? अचर है। तो अचर को अचर के साइड भेजते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? x बटा 2 ये वाला, और इसको बराबर की उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15, और माइनस का 7 बराबर की इस साइड आया तो हो जाएगा प्लस का 7। यानी सबसे पहले हम प्लस माइनस का ही क्रिया करेंगे, यानी कोई भी नंबर है चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे, उसके बाद क्रिया करने के बाद ही गुणा भाग का क्रिया हम करेंगे। तो अब देखिए क्या हो गया? x बटा 2, अब ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ये निकल कर आया। अब देखिए यहाँ क्या है? x बटा 2 बराबर 22 आया, और यहाँ देखिए x के बट्टे में 2 है, x के बट्टे में 2 है, यानी कि भाग में 2 है। जैसे बराबर की साइड जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा मेरा? x बराबर 22 गुणे 2, जो कि निकल कर आया x बराबर 22 गुणे 2 कर देंगे 44। यहाँ देखिए कितना आसानी से x का मान निकल कर आ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को खत्म करते हैं। यदि समीकरण में ब्रैकेट पहले खत्म हो रहा है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट कब खत्म हो जाएगा? जब दोनों में गुना हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो चलिए गुना करते हैं। 2 गुणे x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर 2 गुणे 11 बटा 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुणे 11 22 बटे में क्या हो जाएगा? 4 बराबर 13। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर ऊपर नीचा कट रहा है, तो इसे आप चाहे तो अभी काट भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम काट देते हैं, क्या हो जाएगा? 2 और ऊपर में हो जाएगा 11। अब देखिए क्या आया यहाँ पे निकल के? 2x प्लस 11 बटा 2 बराबर का 13, ये आया। अब देखिए ये भले संख्या भिन्न में दिया हुआ है अंश बटे हर के रूप में, लेकिन है तो मेरा कौन संख्या? अचर संख्या है, तो इसको हम अचर के साइड भेजेंगे। जैसे कि यहाँ 13 मेरा क्या है? अचर है, तो यहाँ क्या बचेगा? तो 2x बराबर मेरा बचेगा 13, और ये प्लस का इस साइड आया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 11 बटा 2। अब ना कुछ तो बट्टे में 1 देंगे। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। 2x बराबर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। कितने बार में लगेगा? 2 बार में, तो यह हो जाएगा 13 दूने 26। अब देखिए माइनस, अब देखिए कितने बार में? 1 बार में लगेगा 11। अब देखिए इसको इधर हम कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2x बराबर 26 में से 11 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 15, और बट्टे में कितना है? बट्टे में है 2, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसके साथ x के साथ किस में है? गुना में है, और जैसे बराबर की साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो हम कह सकते हैं x बराबर अब 15, और ये गुने में इधर आया तो भाग में, बटा में हो जाएगा 2 दूने 4, यानी x के मान निकल कर आया क्या? 15 बटे 4। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप समीकरण सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आप समीकरण सॉल्व करने के लिए सीख गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा समीकरण हम देते हैं। तो आपका समीकरण है 2x प्लस 10 बराबर 20। आप इस समीकरण को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए